प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। प्रभु भला है और उसकी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है। हालेलुया। मैं फिर एक बार यीशु के नाम से आपको सलाम करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय में, इस चैनल पर जहां पर आप लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर की महिमा करता हूं कि परमेश्वर ने इतना सुंदर तरीका हमें, जबकि हम इस कोविड के सीजन में फिजिकली हम लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप में उपस्थित नहीं हो पा रहे, प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा भी अपने कार्य को शुरू रखा है। उसने उस कार्य को बंद नहीं होने दिया है। हालेलुया। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं फिर एक बार। कल हमने कुछ वचनों को पश्चाताप के विषय में सीखा था और मुझे बहुत लोगों के फोन कॉल्स आए और लोग बहुत आनंदित थे कि कई बार कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हमने ये अध्ययन कई वर्षों से किया है, पर ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिसकी ओर परमेश्वर हमारे ध्यान को इन दिनों लेकर जा रहा है, कई लोगों ने मुझे कहा कि हमने इसकी तरफ गंभीरता से कभी ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड फॉर दिस रेवलेशन, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। सारी महिमा, सारा आदर केवल यीशु मसीह का है, क्योंकि वो है जो हमारे मनों को, हमारे हृदयों को उन वचनों पर रोकता है ताकि हम उस पर मनन और अध्ययन कर सके। हालेलुया। शैतान का रोज हमारे जीवन में खुल्लम खुल्ला तमाशा वो कर रहा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो। आज फिर एक बार फिर नया ताज़ा मन्ना लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में इसी विषय को लेकर भेजा है। पश्चाताप के विषय में पिछले 9-10 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं और मुझे नहीं पता आगे और कितना करेंगे, परंतु जो कुछ भी आज प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है मैं आपके साथ ज्यों का तो बांटने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस समय जो पवित्र शास्त्र आप साथ में लेकर बैठे उस पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और एक वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 82 उसका पहला वचन, ये आसाप का भजन है, ऐसा वचन कहता है। साम्स 82 एंड वर्स 1। हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर इस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, गॉड हैज टेकन हिज प्लेस इन द डिवाइन काउंसिल, इन द मिडस्ट ऑफ गॉड्स ही होल्ड्स जजमेंट। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सरल है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर स्वयं खड़ा है। हालेलुया। आज हम ये सभा को इकट्ठा होकर सुन रहे हैं, मैं वचन बांट रहा हूँ, आप वचन सुन रहे हैं और प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं अपनी उपस्थिति को लेकर आता हूँ। और प्रियो, परमेश्वर आज हमसे वायदा कर रहा है कि जिस वचन को वो हमें सुनाने जाने वाला है, हमें सिखाने वाला है, और वो वचन जो उसकी ओर से प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि हम एक सभा के रूप में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर आज आपको फिर एक बार बता रहा है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर स्वयं खड़ा है। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है और प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो अपने वायदे से मुकरता नहीं है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हमारे मनों को बरगलाने वाली, भटकाने वाली, हमारे मनों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर एक झूठी ताकतों को, हर एक अंधकार की लोमड़ियों को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं राजा। जो वचन आज तो हमारे मध्य में लेकर आया है प्रभु, उसे समझने के लिए जो बुद्धि और ज्ञान हमें जरूरत है राजा, वो तो स्वर्ग से उंडेल प्रभु जी, ताकि हम उन बातों को सरलता से समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सके राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को तोड़ डालते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। कल हमने कुछ वचनों के द्वारा पश्चाताप के विषय में कुछ बातों को सीखा था और मेरा विश्वास है जो बातें हमने सीखी वो जरूर जरूर और जरूर आपके जहन में प्रभु ने अब तक रखी है और आगे भी उसमें आप बने रहे। कल मैंने आपको एक वचन बताया था प्रियो कि जब यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को आरंभ किया तो उसने सबसे पहला सुसमाचार अगर कुछ प्रचार किया तो वो था पश्चाताप। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने सेवकाई को चमचिन्ह और चमत्कारों को दिखाने के द्वारा नहीं, परंतु पश्चाताप के सुसमाचार के प्रचार के द्वारा शुरू किया था। हालेलुया। दैट मीन्स
what Jesus do, you have to do. That is what the word of God says. अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा और मेरा स्वभाव भी हो. आमीन. ये वचन हमको ये बताते हैं कि अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में आपकी फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल जीवन के भाग में उन्नति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के पश्चाताप के विषय में प्रचार करना बहुत ज़रूरी है. हालेलुया. यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई रिपेंटेंस के द्वारा, सुसमाचार के पश्चाताप करो, मन फिराओ, इन वचनों के द्वारा उसने शुरू की थी. मैं इंग्लिश में बहुत सुंदर है. कल मैंने आपको पढ़ के बताया था. मैं चाहता हूँ मैं फिर एक बार मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 14 और 15 वचनों को आपके लिए पढ़ता हूँ अंग्रेजी में. द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 14 and 15 says, After John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come. He said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Amen. Believe the good news and repent ऐसा नहीं लिखा है. सुसमाचार पर विश्वास करो और पश्चाताप करो ऐसा नहीं लिखा है. पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो. हालेलुया. सो इवन यीशु मसीह की सेवकाई से भी हम ये सीखते हैं कि यीशु ने भी अपनी सेवकाई की शुरुआत पश्चाताप के सुसमाचार के द्वारा ही की. हालेलुया. दैट मीन्स you cannot believe first and then repent, but first you have to repent and then you can believe in God. इसका अर्थ है कि पहले आपको पश्चाताप करना है और उसके बाद आप परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ने पाएंगे. आमीन. प्रियो, इससे भी अधिक खास बात एक और ये है कि जब उसने अपनी सेवकाई को 33.5 साल के बाद खत्म किया, जब यीशु ने उस सेवकाई को पूर्ण रीति से उसके अपने प्राणों को त्यागने के द्वारा समाप्त किया, तब भी उसका संदेश वही था ऐसा वचन कहता है. हालेलुया. ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है. आमीन. आइए हम एक वचन पवित्र शास्त्र से निकालेंगे. लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 46 और 47 वचन. लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 24 वर्सेस 46 एंड 47. लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 46 और 47 वचन. वचन कहता है, और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा. हालेलुया. प्रियो, मैं चाहता हूं आप इसमें कुछ बातें अंडरलाइन कर ले. एक, मन फिराव और पापों की क्षमा. दैट मीन्स here also the word says first you have to repent. हालेलुया. वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 46 और 47 वचन कहता है कि यहाँ पर भी ये वचन इस बात की साक्षी देता है, इस बात की गवाही देता है कि पहले हमको मन फिराव को करना है, पश्चाताप को करना है. जब हम पश्चाताप करेंगे तभी हम पापों से क्षमा प्राप्त करेंगे. हालेलुया. अब ध्यान से कुछ बातें आप नोटिस करो. यहाँ पर नंबर 1 आप लिख लो, मन फिराव के बारे में यीशु मसीह पहले कहता है और उसके बाद नंबर 2, पापों की क्षमा का प्रचार करो. हालेलुया. वचन यहाँ कहता है कि पहले हमें मन फिराना है, अर्थात पहले हमें पश्चाताप करना है. जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं हमारे पापों की क्षमा की जाती है. हालेलुया. प्रियो, अंग्रेजी अनुवाद में लिखा हुआ है, रिपेंटेंस कम्स फर्स्ट, रिपेंटेंस एंड देन रिमिशन, और फॉरगिवनेस ऑफ सिंस हम जिसको कहते हैं, है ना. सो पहले पश्चाताप करना है, उसके बाद पापों की क्षमा आएगी, ऐसा वचन कहता है. इट क्लियरली सेज दैट देयर इज नो फॉरगिवनेस विदाउट रिपेंटेंस. आमीन. पश्चाताप के बगैर पापों की क्षमा नहीं है. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है. आमीन. अगर आप आपके जीवन में सच्चा पश्चाताप करते हैं तभी आपके पापों की क्षमा स्वर्ग से की जाती है. हालेलुया. मुझे नहीं पता आपके कितने पाप क्षमा किए गए हैं. वचन के अनुसार तो हमारे सारे पापों को क्षमा किया गया है. उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर हमारे पापों को परमेश्वर ने दूर कर दिया है. वो खुद उन पापों को स्मरण नहीं करता, ऐसा यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है. लेकिन उसके लिए सच्चे मन से पश्चाताप करना जरूरी है. हम पहले के भागों में सीख चुके हैं, पहले के सर्मन्स में सीख चुके हैं व्हाट इज फॉल्स रिपेंटेंस, व्हाट इज रिमोर्स कंडीशन ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज ट्रू रिपेंटेंस, है ना. मरे हुए काम क्या है, पश्चाताप क्या है, ये हम सब सीख चुके हैं. जो आज पहली बार
इस वचन को देख रहे हैं वो कृपा करके पुराने वचनों को सुने, ताकि आप इन कड़ियों को जोड़ सके और सच्चे पश्चाताप के विषय में सीख सके। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र में एक और स्थान पर हम पश्चाताप के विषय में देखते हैं, जहां पतरस ने अन्य जाति के मध्य में पश्चाताप का प्रचार किया था। हालेलुया। दिस इज वेरी 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 फेमस पार्ट ऑफ द बाइबल। ये बहुत ही फेमस है, इसके बारे में बहुत बार प्रचार किया जाता है। इन दिनों जब मैं LCU का हम लोग थर्ड ईयर की स्टडीज कर रहे हैं, तो उस थर्ड ईयर की स्टडीज में हमको एक सब्जेक्ट ही है द बुक ऑफ एक्ट्स, है ना। प्रेरितों के कामों के विषय में हमारे पासबानों ने, हमारे शिक्षकों ने, हमें जो भी हमारे लेक्चरर्स हैं, उन्होंने हमें बहुत ही अद्भुत तरीके से सिखाया है ना। पूरा प्रेरितों का काम ऐसा समझ लीजिए कि मेरे जहन में बैठ गया है, प्रेरितों का काम है। मैं जब मैं उस पर मनन कर रहा था, वहां से मैंने इस पश्चाताप के इस भाग को निकाला। हम सब जानते हैं कि प्रेरितों का काम के दूसरे अध्याय में 14 वचन से लेकर तो 40 वचनों तक पतरस ने एक बहुत ही अद्भुत प्रचार किया हुआ है। ये बहुत बार, बहुत स्थानों पर कई बार परमेश्वर के सेवकों के द्वारा सिखाया गया है। और ये वो वचन है, प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, उसके 14 से लेकर 40 तक। ये वो वचन है जिसे पहली बार अन्य जातियों ने कलीसिया से यहाँ पर पूछा था कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये पहला स्थान है जहाँ पर अन्य जातियों ने मसीही लोगों को या विश्वासियों को ये पूछा कि अब पापों की क्षमा के लिए हम क्या करें, पतरस तू हमें बता। और बहुत ही अद्भुत वचन है। मैं आपको होमवर्क देता हूं, जो लोग गंभीरता से वचन का अध्ययन करते हैं, प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, उसके 14 से लेकर 40 वचनों को आप जरूर पढ़िएगा, जहां पर पतरस ने अन्य जातियों के मध्य में एक बड़ी सेवकाई को वचनों के द्वारा दिया था। हालेलुया। लेट अस गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड एंड ओपन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 37 एंड 38। आइए हम सब इस समय प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, उसका 37 और उसका 38 वचन हम पढ़ेंगे। सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे ताकि शैतान आपके मुख से निकलने वाले वचनों को सुन सके। मैं जोर से पढ़ेंगे, शर्मा के मन में नहीं पढ़ना, जोर से मेरे साथ पढ़ना। प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, 37 और 38 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छीद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है सुनने वालों के हृदय छिद गए थे। इन्होंने क्या सुना था? ये 37 वचन से पहले वचन 14 से लेकर तो 36 वचनों तक पतरस जो है वो लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, है ना। कैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, कैसे पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है, उन सारी बातों को लोगों के मध्य में बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ वो लोगों को प्रचार कर रहा था। और वो प्रचार पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इतनी अद्भुत रीति से उसने लोगों तक पहुंचाया कि 37वें वचन की शुरुआत ही कहती है, तब सुनने वालों के हृदय तक छिद गए। हालेलुया। इसका अर्थ है पतरस ने जो सुसमाचार का प्रचार अन्य जातियों में किया, लोगों के मांस और गुदे गुदे में वो वचन बस गए। आमीन। आज जो यहाँ पर परमेश्वर की सेवा करते हैं आप सब, मैं किसी विशेष पासबान या किसी ले लीडर या किसी बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिखा चुका हूँ, जितने उद्धार पाए हुए हैं उन सबको प्रभु ने सुसमाचार के लिए बुलाहट दी है। हालेलुया। सो क्या आज जब आप यीशु मसीह के नाम की सेवकाई करते हैं तो क्या लोगों के हृदय छीदते हैं क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब तक लोग वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, वचन को समझेंगे नहीं, तब तक वे आपके पास आएंगे नहीं और पूछेंगे नहीं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह के जीवन में क्या हुआ है, क्यों यीशु ने प्राणों को त्याग दिया, क्यों यीशु का लहू बहाया गया। ये केवल और केवल तब संभव है जब आप गंभीरता से पतरस के नाई दृढ़ता और हियाव के साथ लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करें। आमीन। इसीलिए लजाना नहीं, इसलिए शर्माना नहीं कि हम कैसे यीशु के वचन की सेवकाई लोगों में लेकर जाए। लोग क्या कहेंगे, है ना, इस विषय में नहीं सुनना। जब पवित्र आत्मा आप पर आकर ठहरेगा, आपके मुख को वो बोलने के लिए तैयार करता है, ये ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है, जैसे ही अन्य जाति ने पूछा, हे भाइयों, हम क्या करें, इमीडिएटली गॉड ओपन द डोर फॉर पीटर। तुरंत परमेश्वर ने पतरस के लिए द्वार को खोला और उसने क्या कहा?
मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मैं चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी का ये जो वचन है, ये 37वां वचन अंग्रेजी अनुवाद में आपके लिए पढ़ूं। जितने लोग अंग्रेजी बाइबल का अध्ययन करते हुए सब मेरे साथ पढ़े। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 verses 37 in English says, now when they heard this they were cut to the heart। ऐसा लिखा है, मुझे बहुत सुंदर लगता है जो इंग्लिश बाइबल जो अध्ययन करते हैं। कट टू द हार्ट, हृदय को काट दिया है ना, हिंदी में लिखा है हृदय को छेद दिया, परंतु हृदय कटता है ना तो जैसा होता है, कटता है तो क्या होता है, गैप हो जाता है, फट से अंदर वचन जाता है। हालेलुया। वचन कहता है, नाउ व्हेन दे हर्ड दिस they were cut to the heart and said to Peter and rest of the apostles, brothers, what shall we do? हे पतरस, हे भाइयों, तुम हमें बताओ, हम समझ गए आपने क्या कहा। अब हमें मन फिराव के लिए, अब हमें इन बातों को ग्रहण करने के लिए क्या करना है ना। इस जो पवित्र आत्मा की बातों को तुमने बताया, चिन्ह चमत्कार तुमने बताया, कैसे पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो सब तुमने बताया। अब हम इसके लिए क्या करें, इसे प्राप्त करने के लिए क्या करें। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी आपके जीवन में आप उस स्थान पर पहुंच जाते हो जहां आप बड़ी सिंसियरिटी या सच्चाई के साथ परमेश्वर से ये जानने की इच्छा रखते हो कि अब मैं क्या करूं प्रभु, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। जैसे ये अन्य जातीय लोग जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार सुना और ये उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर इन्होंने भाइयों से पूछा, पतरस से पूछा कि अब जो बातें आप मुझे बता रहे हैं उन बातों को ग्रहण करने के लिए मैं क्या करूं। जब आप लोगों को सुसमाचार अपनी गवाही के द्वारा बताते हैं कि मैं भी एक समय पापी था, मैं भी गलत कार्य करता था, पर कैसे यीशु ने मेरे जीवन को बचाया, कैसे उसके लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा की गई, कैसे उसके लहू के द्वारा मेरे लिए अनंत जीवन और मोक्ष का मार्ग खुल गया। जब आप लोगों को ये बात आत्मा और सच्चाई से बताते हो तो विश्वास करें प्रियो, आप भी पतरस के नए लोगों के हृदय को छेद डालते हो, है ना। यू ऑल्सो कट द हार्ट ऑफ पीपल। और तब क्या होता है, जब वो इस बात को समझ जाते हैं तो वो भी आपसे पूछते हैं मैं क्या करूं। हालेलुया। प्रियो, जब आप स्वयं जीवन के ऐसे किसी परिस्थिति में होते हैं, जब आप बड़ी नम्रता और दीनता के साथ, बड़ी सिंसियरिटी के साथ व्हेन यू आस्क गॉड व्हाट डू आई डू एट दिस स्टेज, मैं क्या करूं प्रभु, तब परमेश्वर कभी भी आपको दुविधा और संदेह की परिस्थिति में नहीं डालेगा। आमीन। जब आप स्वयं ऐसी परिस्थिति में है कि अब मैं क्या करूं प्रभु, तू मुझे बता, मैं इन बातों को ग्रहण करने के लिए, प्रभु तू मुझे बता, तूने मुझे बुलाहट दी है, इसमें बढ़ने के लिए मैं क्या करूं। जब आप प्रभु के प्रति इतनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जाते हैं और जब उससे सवाल करते हैं, परमेश्वर आपको दुविधा में फंसाता नहीं है प्रियो। आमीन। अर्थात जिस दुविधा में आप पहले से फंसे हुए वो आपको और उसमें प्रेशराइज नहीं करता है, लेकिन वो आपको पतरस ने जैसा उत्तर दिया वैसे मार्ग को आपके लिए भी वो खोलता है। आमीन। वचन कहता है, जैसे ही ये लोग सच्चाई को जानकर सच्चे लक्ष्य से पतरस से पूछने लगे या सच्चे हृदय से पतरस से पूछने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली वचन कहता है, पतरस ने उनसे कहा, 38 वचन, मन फिराओ। आमीन। अंडरलाइन दैट वर्ड। पतरस ने उनसे कहा, अब हम क्या करें, अंडरलाइन करो, और मन फिराओ, इस बात को अंडरलाइन करो। अब आप एक साथ पढ़ेंगे, अब हम क्या करें, मन फिराओ। आमीन। अगर आज आपके जीवन के ऐसे किसी परिस्थिति में आप दुविधा में फंसे हुए हो, सच्चे हृदय और पूरी सिंसियरिटी के साथ जब आप परमेश्वर के सामने जा रहे हो और प्रभु से जब आप पूछ रहे हो कि हे प्रभु अब हम क्या करें, सबसे पहले प्रभु की आवाज़ है, सबसे पहले प्रभु की आज्ञा है, अपने मन को फिरा। हालेलुया। अर्थात सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पश्चाताप कर। हालेलुया। और देन इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, देन पीटर सेड टू देम रिपेंट, है ना, बस दैट्स इट, उतना ही लिखा हुआ है। देन पीटर सेड टू देम रिपेंट। हियर पीटर गेव देम वेरी क्लियर, प्रिसाइज एंड प्रैक्टिकल आंसर। पतरस ने घुमा फिरा के नहीं बोला कि अरे बाप रे अभी इतना बड़ा सवाल इन्होंने क्या कर दिया, प्रभु रुको भाई और बहनों, मैं जाकर आता हूँ पहाड़ पर और मैं प्रभु से पूछ कर आता हूँ। नो 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 नो, इमीडिएटली ही सेड रिपेंट। वो उसने क्यों कहा आप जानते हैं, क्योंकि वो यीशु का बंदा था। पतरस यीशु का सेवक था, यीशु का चेला था। पतरस जानता था कि यीशु ने जब अपनी सेवकाई प्रारंभ की उसने मन फिराव का ही प्रचार किया।
पतरस ये जानता था जब यीशु ने अपनी सेवकाई समाप्त की तो जाते जाते भी उसने मन फिराव का ही प्रचार किया। हालेलुया। पहले पश्चाताप के विषय में उसने लोगों को बताया। और जब पतरस को बड़ी अन्य जाति के भीड़ के सामने मौका मिला तो उसने भी उसी बात को दोहराया और उसने कहा, देन पीटर सेड टू देम रिपेंट, और पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। हालेलुया। प्रियो, पतरस ने यहाँ पर उनको बहुत ही क्लियर प्रिसाइज, मैंने एकदम सरल सटीक और एकदम रोजमर्रा के जीवन में होने वाली बात को सरल भाषा में करने को कहा है। मैं क्या करें हम? पतरस ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, रिपेंट। आमेन। बहुत सरल और सटीक तरीके से कहा, घुमा फिरा के नहीं कहा कि नहीं वो कहे ना कि आप अपने पापों का अंगीकार करो, आप ये करो वो, नो नो, स्ट्रेट ही स्पोक टू द क्राउड, रिपेंट। आमेन। आज अगर आप किसी को सुसमाचार का प्रचार करते हैं, करना चाहिए, आपके लिए कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है। और जब कभी भी आप इस बात को करते हैं, जब अगर आपके वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहे गए हैं, आपकी गवाही पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सामने पहुंची है, खातिर से परमेश्वर उनके हृदय को छेदेगा और वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ब्रदर आपने जो बताया हमें मान्य है, पर अभी इन बातों को ग्रहण, हमें भी अगर यीशु के लहू को स्वीकार करना है, हमें भी उद्धार पाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? आपका आंसर पतरस के नहीं होना चाहिए, तू पश्चाताप कर। हालेलुया। नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड, दैट्स व्हाट, नो मैनिपुलेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। जैसे परमेश्वर के राज्य में कोई मिलावट नहीं है, वैसे ही परमेश्वर के वचन में भी कोई मिलावट नहीं करनी है। हालेलुया। सबसे पहली बात जो पतरस ने उनसे यहाँ कही थी वो है पश्चाताप। आमेन। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 37 और 38 वचन में 3 बातें प्रिसाइजली पीटर स्पोक। आमेन। और मैं चाहता हूँ 1 2 3 आप लिख ले। 3 बातें हैं जो बहुत ही सटीक तरीके से पतरस ने बताई है। नंबर 1 repentance, number 2 be baptized in water, number 3 receiving of Holy Spirit। हालेलुया। सबसे पहले पश्चाताप, उसके बाद पानी का बपतिस्मा लो, तीसरी बात ताकि तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सको, रिसीविंग ऑफ होली स्पिरिट। आमेन। नाउ एक वचन जब मैं इस पर पढ़ रहा था तो एक वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 8वां वचन हम सब लोग निकाल लेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 एंड वर्स 8, है ना। बहुत ही सरल वचन है और हम सब जानते हैं, कई बार अंगीकार करते हैं पर हमको पता नहीं होता है कहाँ लिखा होता है, इसलिए मुझे ढूंढना पड़ा ताकि आपको स्मरण रहे। इब्रानियों की पत्री तो उसका 13वां अध्याय उसका 8वां वचन हमें बताता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर जीसस इज सेम। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। एक सा था नहीं लिखा है, एक सा है लिखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। आमेन। एक सा है यानी कल भी वो वैसा ही रहेगा। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है कि वो कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। आमेन। वो कल जैसा था, जो अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। हम गीत गाते ना, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। हालेलुया। हम इस गीत को गाते हैं कि जो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर था वो ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारे आने वाली जनरेशन का भी परमेश्वर यीशु ही है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। आमेन। एंड जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो इसने प्रेरितों के काम जब कभी भी जिस भी सदी में लिखा गया होगा, जिस भी दशक में लिखा गया होगा, मुझे अभी उसका डिटेल नहीं, मुझे पता है कब लिखा गया था पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो यीशु मसीह की प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जब कभी भी प्रेरितों का काम मेरा विश्वास है आप जानते हैं प्रेरितों के काम किसने लिखा है। द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स इज डॉक्टर लूक, है ना। लूका रचित सुसमाचार जिसने लिखा है ना, वो डॉक्टर लूक है जिसने प्रेरितों का काम ये पुस्तक लिखी हुई है। मैं ये लिख लीजिए अगर आप जानते नहीं तो। प्रेरितों का काम पतरस ने नहीं लिखा है, ठीक है। प्रेरितों के काम ये किताब लूका, डॉक्टर लूका ने लिखी है ना। सो लूका ने जब इस वचन को लिखा था तब से लेकर आज तक वो वचन वही वचन है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। समय के अनुसार संविधान बदल सकता है, समय के अनुसार सेक्शन 370 इंडिया में चेंज किया गया, समय के अनुसार बहुत कुछ बदल सकता है, परंतु समय परमेश्वर के वचन को नहीं बदल सकता, क्योंकि
समय को बनाने वाला भी परमेश्वर ही है। हालेलुया, इस बात को याद रखिए। यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर है। ये जो समय है जो किसी के लिए रुकता नहीं है, इससे यीशु का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि समय बनने के पहले परमेश्वर एग्जिस्टेंस में था। हालेलुया, वो अनादिकाल का परमेश्वर है, ऐसा वचन कहता है प्रिय मैन। सो उस समय जो वचन लिखा गया वो वचन आज भी है और वो आगे भी वैसा ही रहेगा। अगर आप प्रभु में उन्नति पाना चाहते हैं, अगर बढ़ना चाहते हैं, तो ये वचन आपके लिए आज भी कार्य करता है। नंबर 1, फर्स्ट यू हैव टू रिपेंट, देन यू हैव टू बी बैप्टाइज्ड इन वाटर, देन रिसीविंग ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया, आज भी आपको और मुझे, अगर आपको पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है तो पहले पश्चाताप करना है। हालेलुया, विश्वास पहले नहीं करना। मैं आपको सिखा चुका हूँ, विश्वास से पहले पश्चाताप आता है। आमेन। फर्स्ट रिपेंट एंड देन टू बिलीव द वर्ड। आमेन। पहले पश्चाताप, फिर वचन, पश्चाताप फिर विश्वास, पश्चाताप फिर उद्धार, पश्चाताप फिर बैप्टिज्म, पश्चाताप फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। सो द बिगिनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री is repentance. Amen. Preaching of the gospel should start with repentance. Amen. हर बार ध्यान में रखिए, जब आप अन्य जातियों में जाते हैं, जब किसी भी स्थान से आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सबसे पहले पश्चाताप से उसे शुरू करना होता है। हालेलुया। सो आई डोंट बिलीव गॉड्स प्रोग्राम हैज एवर चेंज्ड देयर आफ्टर। आमेन। सो मैं नहीं विश्वास करता कि प्रेरितों के काम लिखे जाने के बाद परमेश्वर ने अपने काम का तरीका बदल दिया। नहीं, परमेश्वर आज भी वचन के अनुसार ही कार्य करता है। हालेलुया। सो आई डोंट बिलीव दैट गॉड्स प्रोग्राम हैज एवर चेंज देयर आफ्टर। मैं विश्वास नहीं करता कि उसके बाद, क्योंकि अंतिम युग है इसलिए प्रभु ने अपने प्लान में चाहिए। देयर इज नो प्लान बी इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। देयर इज ओनली वन प्लान विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। और परमेश्वर कल भी इसी के अनुसार काम करता था, आज भी वचन के अनुसार ही काम करता है, और युगानुयुग उसके दोबारा आने तक भी, जब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य मानव जाति है, तब तक भी वो इस वचन के अनुसार ही कार्य करेगा। हालेलुया। सो कीप प्रीचिंग द गॉस्पेल विथ रिपेंटेंस। अपने सेवकाई के सुसमाचार के प्रचार को पश्चाताप से आरंभ करें। हालेलुया। क्योंकि यही यीशु मसीह ने यहाँ से शुरू किया था। यीशु मसीह ने सेवकाई खत्म भी यही की, उसके चेलों ने भी यही किया। इसीलिए आज मैं और आप यीशु में नई राष्ट्रीय याजकों का समाज है। प्रभु ने मुझे और आपको भी ये जिम्मेदारी दी है कि हम जब किसी को अपने जीवन की गवाही बताएं, और जब वो तैयार हो जाए कि ब्रदर हम भी प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हम भी यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? क्या हमें पानी का बपतिस्मा लेना होगा? नहीं। क्या हमें अन्य भाषा में बात करना विश्वास से शुरू करना होगा? नहीं। देन व्हाट वी हैव टू डू? भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ। Then Peter said to them, repent, पश्चाताप करो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरा अध्ययन आज यहाँ समाप्त हो गया। कल प्रभु फिर नई बातों को बताएगा, मैं आपके मध्य में लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें प्रियो, और विशेषकर लोगों को सुसमाचार सुनाइए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।